तो पहले ये बताओ। नो, पहले आप। क्या? पहले आप बताओ कि आप सैड हो क्या बच्चा? सैड? मैं? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? Your eyes, बच्चा। तुम रहे ना तुम और मेरे दांत? हम रहे ना हम। अब जल्दी से बता, स्कूल में क्या हुआ? मैम, आई होप आपको सारी प्लेसिंग पसंद आई हो। आई मस्ट से नवदीप और राज ने अच्छा काम किया है और आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। एवरीथिंग्स परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मिसेस गोम्स, आप बहुत स्वीट हो। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। मिसेस गोम्स, जी मैम। आपने ऑफिस की जगह फाइनल की है? कल तक हो जाएगी, अगर एक बार आप देखना चाहें तो। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं जानती हूँ आपने अच्छी जगह ही सिलेक्ट की हो। एंड बाय द वे, मुझे सारा पेपर वर्क लीगल तरीके से चाहिए। ओके? ओके मैम। और डील करने से पहले एक बार हमारे लॉयर्स को कंसल्ट करना। ओके मैम, तो अब मैं निकलूं? ओके, बाय। बाय। थैंक यू। बाय मिस सुहाना बोस। बाय। बाय। मम्मा, हम यहीं रहेंगे क्या? क्यों, आपको होटल वापस जाना है? ना, मुझे तो यहीं रहना है। मुझे भी यही रहना है। यही हमारा घर होगा, द बोस हाउस। अब ऑफिस भी कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगा, तो मम्मा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। और इंडिया गेट? जहाँ सुहाना बोस कहेंगे वहाँ भी जाएंगे। ओके? और फिर दादू और दीदा को भी जल्दी जल्दी बुलाना है ना हमें। यस। और फिर दादू यहाँ बैठकर क्या कहेंगे? आशा, इस देश का क्या होगा? अच्छा, कल स्कूल का पहला दिन है आपका, तैयारी नहीं करनी? विकी, एक, दो, बस भाई बस बस। क्या कर रहा है विकी? सिर्फ मसल्स बनाने से कुछ नहीं होगा, स्टैमिना भी बनाना पड़ेगा। डाल लूंगा भाई, लेकिन जिस हिसाब से आप ऑफिस बंद कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है मेरे पास यही काम बचेगा बस। कंपनी बंद कर दी? क्या मतलब? पूछो ही नहीं सही। देव, क्या कह रहा है ये? अमा जी, सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी बंद की है। इसकी तो आदत है बड़ा चढ़ा के बोलने की। अरे लेकिन एक दिन का कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था, अचानक से पैकअप। सर, ऐसा क्या हो गया? किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑफिस में तो सबकी हालत टाइट है। उनको लग रहा है कहीं अगला नंबर उन्हीं का ही ना हो। तो सबको लगता है कि मैं पागल हूँ। तो हाँ, हूँ मैं पागल। मेरी कंपनी है, मैंने बंद कर दी। मेरे जो मन में आएगा मैं करूँगा। जाके बोल दे ऑफिस में भी सबको कि देव सर ने ऐसा कहा है। हेलो विकी बोल रहा हूँ मैं। कल तक कैसे भी डील फाइनल हो जानी चाहिए, वरना तुम्हें पता है मार्केट में और भी लोग हैं, समझे? बहुत अकड़ है ना अपने पागलपन पर देव भाई। अब विकी बताएगा आपको कि विकी का पागलपन क्या चीज है। टाई पहना दो मम्मा। पापा पापा टाई पहना दो पापा। मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे तो लगता है ना कि तुम्हें स्कूल में ना सबसे स्मार्ट लड़की का अवार्ड मिलेगा। दिखता तो मैं एप्पलिंग लग रहा हूँ ना।
अरे बहुत हैपनिंग लग रहा है, हैपनिंग गुंडा लग रहा है, ऐसा ही लगना चाहिए। लेकिन ये बता, सुबह सुबह नींद से उठ के तैयार होके तुम मेरे पास क्यों आ गया? स्कूल नहीं जाना? जाना है। मेरी स्कूल में एक नई लड़की आई है। अपने आप को तो पता नहीं, वो ऑफिस में क्या होते हैं? जो आप पापा की हो। बॉस। यस, आई हिट हर। So first thing, excited? हाँ, वेरी एक्साइटिंग। लेकिन आई डोंट लाइक बॉयज। वो मुझसे दूर रहे तो ही अच्छा है। अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड। लड़कियां होती ऐसी हैं। ऑलमोस्ट सारी लड़कियां अपने आप को बॉस ही समझती हैं और उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस दो ना, सर पे चढ़ के बैठ जाती हैं। अजीब है। वेरी अजीब, हर चीज पे रूल चलाती है। बॉयज ना सारे काम उल्टे ही करते हैं, है ना? गलती करते हैं और मानते भी नहीं है, गुस्से के साथ ईगो भी नापते रहता है। गोलू, बॉयज की इज्जत का सवाल है, नाक मत कटाना। उस लड़की को बता के रहना कि बॉयज क्या चीज है, मजा चखा देना उसे। ओके? ओके। अगर स्कूल में कोई भी बॉय ट्रबल करे ना तो उसे जोर से धक्का मारना, ओके? ऑल द बेस्ट जूनियर। गुड लक मिस बोस। थैंक यू डॉक्टर बोस। मामा जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे। अरे गिर जाओगे और मुझे भी गिरा दोगे। आ तो गए, कहाँ लेट होंगे? अच्छा, पेंसिल बॉक्स डाल दिया, यस टेक्स्ट बुक्स यस। और इरेजर इरेजर रख लिया था और उसके साथ सपना भी फ्री आया। वाओ, दैट्स नाइस। ओके मम्मा, विश मी लक। गुड लक माय बेबी। और खूब मस्ती करना, खूब मजा करना, लेकिन पढ़ाई भी करना, ओके? और ब्रेक में टिफिन खाना। मामा, मैं मिस बोस हूँ, सब काम टाइम पे करती हूँ। अब मैं जाऊँ? ओके, गो। बाय। ये क्यों रुक गई? क्या हुआ? कुछ भूल गई? यस। क्या? देखिस। ओह नहीं मेरा बच्चा, आई लव यू। आई लव यू टू। ओके नाउ गो। जाओ जाओ जाओ। गाइस, ये तो वही गर्ल है जिसने हमारी लिज़्ज़त तोड़ी थी। हाँ यार, ये तो वही है। अब वो स्कूल में आ गई है तो अब उसे सबक सिखाना ही होगा। नो नो, ये बहुत डेंजरस है। रिंकू, गोलू की तो हवा निकल गई, अब वो कुछ नहीं करने वाला। गोलू तो एकदम लूजर है। कम ऑन गोलू, तेरे दीक्षा इतने सुपर कूल है और तू इतने में ही डर गया। बॉयज की इज्जत का सवाल, नाक मत कटाना। उस लड़की को बता के रहना कि बॉयज क्या चीज है, मजा चखा देना उसे। नो, मैं लूजर नहीं हूँ। ओह, आई एम सॉरी, जल्दी में मैंने देखा ही नहीं। नो इट्स ओके। आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ? हाँ, मेरी बेटी का पहला दिन है आज। ओह अच्छा, मैं कविता शर्मा, मेरी बेटी भी यहीं पढ़ती है। सोनाक्षी बोस, नाइस टू मीट यू। सेम ही है। आप मुझे अपना नंबर दीजिए ना, मैं आपको मदर्स ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके, मैं खुद डाल देती हूँ। ओके, ये लीजिए। थैंक यू। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपको खुद उनसे पूछना होगा क्योंकि हम लोग सेपरेट हो चुके हैं 7 साल पहले। आई एम सॉरी। यू डोंट हैव टू फील सॉरी। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। कुछ तो अधूरापन लगता होगा ना आपको? नहीं, कुछ अधूरा नहीं लगता। कोई कमी नहीं है मेरी लाइफ में। अगर कोई कमी थी तो मेरी बेटी ने आके उसे पूरा कर दिया। एनीवेज, गुड बाय। बाय। आपका कहना गलत नहीं है भैया। मुझे देव की बहुत चिंता हो रही है। और मुझे तेरी चिंता हो रही है। अपने आप को देखा कभी? ना आंखों में चमक, न चेहरे पे हंसी। और तूने तो हमसे बात करना भी बंद कर दिया। जीने के लिए सिर्फ सांसें जरूरी नहीं होती ईश्वरी, तुझे भी थोड़ी और कोशिश करनी होगी। अगर तू देव को दोबारा पाना चाहती है तो तुझे भी पहले वाली माँ बनना होगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू इस तरह मायूस जिंदगी नहीं जिएगी। अरे जो होना था सो हो गया, और तेरे रोने से कुछ बदल नहीं सकता ईश्वरी। देव को देख, देव के लिए उठ, अपने घर की भागदौड़ फिर से संभाल। तू इस घर की बुनियाद है ईश्वरी। अगर तू ऐसे कमजोर हो जाएगी तो ये घर बिखर जाएगा।
अगर तू देव की माँ है ना तो बचा ले उसे, वरना वो ऐसे ही करता रहेगा, कंपनियां बंद करता रहेगा, अपने ही घर में मेहमानों की तरह आता रहेगा। तू बदल सकती है, सब कुछ तेरे हाथों में है। लेकिन भैया नहीं, मैं ना नहीं सुनना चाहता। हाँ भाई, ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगी। मेरे देव के लिए एक क्या 1000 कोशिश करूंगी। टिफिन कहाँ गया? अब आएगा मजा। इसे तो खाना पड़ेगा। इसे फाइंड कर रही हो? ये तो नथिंग है। टिफिन बॉक्स तो ले लो, हमें भी अपना टिफिन खाना है। Come on guys! Wow, cheese sandwich. तुम लोग क्या लाए? पराठा। और मैं मैगी। वाओ, कितना यम्मी है। मैम, तो बेटा, उसने मेरा बैग में से टिफिन चुरा लिया। उसके लिए पैर मुझे चिढ़ा रहे हैं। गोलू, इधर आइए आप। क्या आपने इसका टिफिन चुराया? नहीं मैम, ये झूठ बोल रही है। मेरे पिक्चर ने मुझे ऑलवेज सिखाया है कि चोरी करना बुरी बात है। आपको तो पता है ना मैम, मेरे पिक्चर ऑलवेज राइट सिखाते हैं। यस, वो तो बहुत अच्छे से पता है। मैम, सुहाना, आपने सुना ना गोलू ने क्या कहा? हो सकता है आपकी मम्मी ने एम्प्टी टिफिन रख दिया हो। मेरी मम्मा कभी मिस्टेक नहीं करती, क्योंकि वो परफेक्ट है, जस्ट परफेक्ट। आप प्लीज इसके पेरेंट्स को कॉल करके कंप्लेन कीजिए। सुहाना, देखो स्कूल का फर्स्ट डे, नो लड़ाई झगड़ा। जल्दी से चलो, शेक योर हैंड्स, कम ऑन, बी फ्रेंड। मिस बॉस ऐसे लड़कों से फ्रेंडशिप नहीं करती। नो वे, इसने पहले भी मेरे ऊपर लीजा फेंकी थी। ये आज भी झूठ बोल रहा है। इसके बच्चा भी इसके जैसे झूठ होंगे। मैं इसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करूंगी। मैं कम इन मैम। कम इन। बोलिए मिस सुहाना बोस। मैम, एक प्रॉब्लम है। मैं 6 इयर्स की हूँ, मैं भी छोटी हूँ, मेरा टिफिन भी छोटा है। अगर कोई मेरा छोटा टिफिन खा जाए तो बहुत बड़ी सी भूख लगती है। अच्छा ठीक है, मुझे आराम से बताओ कि क्या हुआ है। मैम, मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि पुलिस से डरना नहीं चाहिए। आज मेरा फर्स्ट डे, मैं चुपचाप क्लास में पढ़ाई कर रही थी, तभी उस गोलू ने मेरे बैग से मेरा टिफिन चुरा लिया और सारा खाना खा गया। और अब उसके दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सब यहाँ क्यों ले आई? तो क्या करती? कितने सालों में तूने ये कपड़े नहीं पहने ना। कैसे राजा बेटा लगता था इन कपड़ों में, सचमुच का राजकुमार। और अब क्या ये चिथड़े पहनने लगा देव? मैंने भी सोच लिया बहुत हो गया, तुम्हें जितनी मनमानी करनी थी कर ली, अब तो यही पहनेगा। माँ, ये सब मत करना। मैंने क्या? तुझे लगता है मैं समझ नहीं पाऊंगा तू क्या चाहती है? माँ, तुम बेकार की कोशिश कर रही है। तू जो चाहती है ना, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुझे बेटा देव
वही देव क्यों नहीं मिल सकता? 7 सालों से मैं अपने वही देव का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैं भी तेरा ही हूँ, बस पहले जैसा नहीं है। जब दिन रात बदल सकते हैं, मौसम बदल सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं बदल सकते? ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तेरा देव बदल चुका है? ये समझ ले कि कोई दूसरा मौसम था, मैं औरों के लिए जिया करता था, अब मैं खुद के लिए जीता। अब मैंने जीना भी सीख लिया और खुश रहना भी सीख लिया। और वैसे भी इस घर में किसी की कोई ऐसी जरूरत नहीं है जो मैं पूरी नहीं करता। मैं अपनी सारी ड्यूटीज तो कर ही रहा हूँ ना। हाँ हाँ बेटा, सब खुश है, सबके पास सब कुछ है, पर तेरे पास क्या है? क्या तू खुश है? हाँ माँ, खुश हूँ मैं अपने कल को बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। तो फिर क्यों तू मुझे वापस अपने बीते हुए कल में घसीटना चाहती है? मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। 7 सालों में अपनी माँ से झूठ बोलना भी सीख गया है ना? नहीं माँ, पर ये सीख गया हूँ कि किसी और की मुस्कुराहट में मैं अपनी खुशी नहीं ढूंढ सकता। इसीलिए मैंने खुद खुश रहना सीख लिया है, और यही सच है माँ। और मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि तूने और सोनाक्षी ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। इसीलिए माँ, तुझसे कहता हूं कि मान ले तेरा देव जैसा है वैसा ही रहेगा। अब तुझे वो तेरा पहले जैसा राजा बेटा नहीं मिलेगा। चलता हूं। प्रिंसिपल मैम ने भी उस पर बिलीव नहीं किया होगा, इसलिए अभी तक नहीं आई। Good morning, children. गोलू, come here. सुहाना ने तुम्हारी कंप्लेन की है कि तुमने उसके टिफिन से उसका चाउमीन खाया है। चाउमीन? नो मैम, मैम इसने खाया है। मैम मैंने चाउमीन नहीं खाया, गॉड प्रॉमिस। लेकिन सुहाना तो बोल रही है कि उसके टिफिन से तुमने सारा चाउमीन खत्म कर दिया। मैम ये तो चाउमीन लाई नहीं थी, इसके टिफिन में तो सैंडविचेस थे। तुम्हें कैसे पता कि इसके टिफिन में सैंडविचेस थे? देखो बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, और उससे भी बुरी बात है चोरी करना, समझे? अभी के लिए तो आई लेट यू गो, लेकिन एज ऑफ पनिशमेंट तुम जाकर अपना टिफिन बॉक्स लेकर आओ और सुहाना को दो, ठीक है? गुड बॉय। अब सुहाना को सॉरी बोलो। सॉरी। गुड। अब देखो, दोबारा से तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ओके? ओके मैम, थैंक यू मैम। चाउमीन वाला आइडिया अच्छा था। Sit down, children. इस बार तो तुम जीत गई। नेक्स्ट टाइम बच के रहना। We will see. ये क्या हो रहा है? ये ऑफिस है या तुम्हारा घर है? जाओ जाके काम करो। सर आज आपने न्यूज़ नहीं देखी? कैसी न्यूज़? सर मार्केट क्रैश, पूरा शेयर मार्केट हिल गया, सारी ट्रेडिंग कंपनीज लॉस में, और वो भी इतना कि रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। सर लास्ट 10 इयर्स की लोएस्ट क्लोजिंग है। सर देव सर ने ट्रेडिंग कंपनी क्लोज करके हम सबको बचा लिया। और क्या मूव है, हमें लॉस से तो बचाया ही, बल्कि प्रॉफिट भी कमा के दिया। सर देव सर रियली ग्रेट। हम अपनी ये कंपनी बंद कर रहे हैं, लॉस के बारे में मत सोचिए, आई टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन ये देव भाई को पता कैसे चला? कई बार पागल लोग ही कमाल कर जाते हैं। अब समझ में आया मेरा मूव? सर यू आर ब्रिलियंट। मुबारका मैडम जी, मुबारका। कानूनी खाना पूरी हुई खत्म। आपके वकीलों ने कागज भी जांच लिए, पैसा भी ट्रांसफर हो गया, अब ऑफिस हुआ आपका। थैंक यू। और थैंक यू मुझे नहीं बोलिए जी, थॉमस मैडम को बोलिए, सब कुछ इन्होंने करवाया जी। बल्ले बल्ले करवाती जी, बल्ले बल्ले। है जी? कंट्रोल चड्डा प्लीज। मैम आप लोग बैठिए, मैं ऑफिस जाके इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की फाइल्स लेकर आती हूँ। प्लीज। थैंक यू।
तो गोम्स कह रही थी कि ऑफिस लोकेशन बहुत ही प्राइम जगह में। आहो, एकदम प्राइम ऑफिस एरिया। हमने और भी बहुत जगह देखी थी, पर ये जगह देखती लॉक कर दी। और ऐसे दाम के आलू के दाम पे खोआ मिल गया हो जी, और बेचने वाले को भी जल्दी थी। अब ऐसा मौका हम कैसे छोड़ते, लगा दिया मौके पे चौका। तो शिफ्ट कब करेंगे? जगह आपकी, जब जाओ शिफ्ट करो जी। और जो प्रीवियस ओनर्स है उन्होंने जगह खाली करवा दी? वो गोम्स मैडम बात कर लेंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी जगह, वो भी प्राइम लोकेशन पे, कोई क्यों बेचना चाहेगा? छोड़ो मैडम जी, होगी कोई वजह। पर एक बात मेरी समझ भी नहीं आई कि इतने बड़े बिजनेसमैन को जगह बेचने की क्या पड़ी है। और फिर वो तो शहर के बड़े पावरफुल लोगों में से है, उनका नाम कौन नहीं जानता जी? क्या है उनका नाम? देव दीक्षित, आपने भी सुना होगा।